के बाद अब 19 लाख महिला, लगभग 19 लाख से ज्यादा महिलाओं को उससे वंचित रखने की तैयारी सरकार कर रही है। क्या बोलकर कि हम लोग मापदंड तय कर रहे हैं, तो एक अपराध हो गया। ये सुनियोजित सरकारी संसाधन का दुरुपयोग चुनाव में माना जाएगा और हम लोग इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और इस इशू को हम लोग बड़ा करेंगे। पार्टी ने चुनाव के बाद राज्य स्तरीय चुनाव के परिणाम की समीक्षा की है और उसके बाद पार्टी ने निर्णय लिया है 4 स्तर पर पार्टी के कार्यक्रमों को प्रदेश भर में चलाने का। उसमें प्रथम हम लोगों ने पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने का निर्णय लिया है। मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, एक कार्यकर्ता के रूप में मेरी जवाबदेही बनती है कि रीऑर्गेनाइज करने में मुझे अपनी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठना पड़ेगा और आज ये प्रमंडलीय बैठक हमारा चल रहा है, उसका आज 5वां प्रमंडलीय बैठक यहाँ पर है, जिसमें पार्टी के कुछ प्रमुख पदाधिकारियों को एक जगह बुलाया गया है कि आगे के कार्यक्रम पार्टी ने जो ग्राम संगठन को मजबूत करने का निर्णय लिया है, पार्टी ने जुआत्सु का पूरा प्रदेश भर के कार्यक्रम तय किए, मेरे जनसंवाद कार्यक्रम मेरे होने हैं, हमारा आने वाले समय नगर इकाई का चुनाव है, ये सारे विषयों को एक साथ रख के हमारा ये भ्रमण कार्यक्रम है। हम संवाद के बीच में जाना चाहते हैं, अपने पहले पदाधिकारियों के पास, फिर जनता के बीच में हम लोग जाएंगे। चुनाव एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया में लोग आते हैं और उस माहौल को आप देखते हैं तो लगता है कि यही संगठन है और शायद संगठन का यही दायित्व है। राजनीतिक दायित्व केवल ये इंगित नहीं करता कि चुनावी राजनीति के लिए एक राजनीतिक दल काम करे। सवाल है कि वो विषय जो छूट जाते हैं, वो विषय जो चुनाव में उठ नहीं पाते हैं, ये लोगों के बीच उस जनचौपाल में बैठकर ही उठाया जा सकता है। तो आज के दिन प्रबंधन की राजनीति में लोगों के विषय छूटते जा रहे हैं और एक अलग तरीके का प्रबंधन हो जाता है, जो विषय शायद लोगों के जनमानस में 5 साल तक ना होता हो, लेकिन अचानक चुनाव में वो मूल एजेंडा बन जाता है और उसी एजेंडे पे पूरा चुनाव पार हो जाता है। मूल एजेंडा जो वास्तविक एजेंडा जन का है वो गांव में ही छूट जाता है। मैं इसी चीज़ों को खंगालने और एक राजनीति को एक विचारधारा के अंदर ढालने की तैयारी हमारी है। जी, गठबंधन की राजनीति में आप आज कहाँ अपने आप को झारखंड की तारीख, झारखंड में आज की तारीख? देखो, गठबंधन की राजनीति तो आज पूरे देश भर में है और गठबंधन की राजनीति राज्य स्तर पर, देश स्तर पर चल रहा है। हाँ, हम प्रदेश में हैं और प्रदेश में एक ऐसा संगठन जिसने राज्य को खड़ा करने में, राजकीय आंदोलन में लंबा समय दिया और निर्णायक लड़ाई लड़ा है, जिसकी आहुति का एक अपने आप में एक इतिहास है। मैं ऐसे संगठन से आता हूँ, इसलिए मेरा दायित्व एक रीजनली ज़्यादा हो जाता है। इसलिए रीजनली सब्जेक्ट को कभी कभी हम लोग राजनीतिक बंधन के अंदर में ये पीछे छूट जाते हैं या फिर जितना बल देना चाहिए उस पर वो नहीं हो पाता है, जो हम लोग महसूस करते हैं। तो ये एक समय ऐसा है जब रीजनल इश्यूज़ के साथ आने वाली गवर्नमेंट, जिन्होंने रीजनल सब्जेक्ट से नाता ही तोड़ दिया है, इस सरकार ने, और सरकार जो गठन बहुमत के साथ आई है, ये मैं अभी बात ही कर रहा था इस विषय पर। मेरा जो मूल्यांकन है, जो मैं समझ रहा हूँ, ये सरकार काम या डेवलपमेंट की बातें कभी नहीं करती। ये सरकार का एजेंडा है, सामने वाली सरकार का, कि वो डेवलपमेंट से पब्लिक को कितना दूर रख सकते हैं। वो एजेंडा में वो सफल होते हैं तो उनका जीत निश्चित होता है। वो कभी नहीं चाहते कि यहाँ के लोगों में उभार आए, यहाँ के लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मिले, ये पूरा संथाल डेवलप करे। ये उनकी प्राथमिकता में कभी नहीं होगा। अगर ये कर देंगे तो वो राजनीति से बेदखल हो जाएंगे। ये उनका सूत्र है कि इससे वो नहीं जुड़े, इससे कनेक्ट ना हो पाए, उसकी तैयारी उस दल में होगी। आपने कहा कि समीक्षा के उपरांत सुदेश महतो जिंदाबाद आपकी भी समीक्षा की होगी, कहाँ चूक हो गई है? मैं बोला, कभी मैं अभी आपको बता रहा था ना, कभी कभी ऐसे एजेंडे भी होते हैं जो एजेंडा शायद चुनाव के लिए या चुनाव में कभी 5 साल तक जनमानस के जहन में नहीं होता है, अचानक वो एजेंडा बनकर आता है और उसका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ता है। कई स्तर पर अभी चल रही है, कुछ चीज़ें चिन्हित है और अभी समय के साथ कई विषय आएंगे जिस पर हम लोग को मूल्यांकन करना पड़ेगा। महिला सम्मान को लेकर काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं, तो उसमें आपकी क्या राय है? इशू मतलब कि जो पहले घोषणा हुई, महिलाओं को वैसा पैसा नहीं मिल रहा है, फिर जो समीक्षा पहले की जानी चाहिए थी वो समीक्षा आज की तारीख में हो रही है। मैंने ऐसा गवर्नमेंट और ऐसी जवाबदेही, एक गवर्नमेंट होता है जो एक प्लान करता है, गवर्नमेंट प्लान करता है कि मैं अपने लोगों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स लेके आऊँ, कल्याणकारी योजना लाने का हक गवर्नमेंट को है, लेकिन ये पहली बार डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम लेके आए, जिस स्कीम के तहत उन्होंने कभी भी लोगों को के लिए कोई मापदंड तय नहीं किया कि भाई इस मापदंड के तहत आपको इस कल्याणकारी योजना का हक मिलेगा या इस स्कीम का हक मिलेगा। ये पहला इस तरह का है
उन्होंने पहले ऐसा ड्राइव किया कि सभी महिलाओं को मिलने वाला ये लाभ होगा और सभी महिलाओं को जाएगा। अब देखो, पहले योजना छोड़ते हैं और योजना छोड़ने के बाद अब 19 लाख महिला, लगभग 19 लाख से ज्यादा महिलाओं को उससे वंचित रखने की तैयारी सरकार कर रही है। क्या बोलकर कि हम लोग मापदंड तय कर रहे हैं, तो एक अपराध हो गया। ये सुनियोजित सरकारी संसाधन का दुरुपयोग चुनाव में माना जाएगा और हम लोग इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और इस इशू को हम लोग बड़ा करेंगे। तो रोजगार का इशू भी झारखंड में बड़ा इशू। रोजगार इस सरकार का 5 साल पार हो गया साहब। 5-5 25 लाख रोजगार बोल के अगले बार लोगों को रोजगार का झांसा दे के खत्म की। इस बार मैया योजना प्रारंभ हो चुका है।